चलिए आज एक ऐसे सीक्रेट वेपन की बात करते हैं। एक ऐसा टूल जो एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। एक सवाल है जो अक्सर नए वकीलों को परेशान करता है। शायद हर किसी ने अपने करियर की शुरुआत में ये सोचा होगा कि भाई इतनी नॉलेज होने के बाद भी एक जीता जिताया केस हाथ से कैसे निकल जाता है। देखिए, इसका जवाब कानून की जानकारी की कमी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है छोटी छोटी प्रोसीजरल गलतियों में। ऐसी गलतियां जो देखने में तो मामूली लगती हैं पर केस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट के इन पेचीदा प्रोसीजर्स को कैसे समझा जाए, इसमें मास्टरी कैसे हासिल की जाए। और यहीं पर एंट्री होती है क्रिमिनल मैनुअल की। इसे आप समझ लीजिए कोर्ट का एक प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हां, ये वो गाइड है जो बताती है कि सीआरपीसी, हाई कोर्ट के रूल्स, पुलिस मैनुअल, ये सब असल में जमीन पर काम कैसे करते हैं। ये मैनुअल आपको बिल्कुल साफ साफ बताता है कौन सी एप्लीकेशन कब और कैसे लगानी है, कौन से फॉर्म भरने जरूरी हैं, जमानत या रिमांड का सही प्रोसेस क्या है। मतलब हर कदम पर कंफ्यूजन खत्म। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये किताब सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है। जज साहब और कोर्ट का स्टाफ, वो लोग भी रोजाना इसी मैनुअल को देखकर फैसले लेते हैं। सोचिए, तो जब आप कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं माय लॉर्ड, क्रिमिनल मैनुअल के रूल नंबर X के हिसाब से ये प्रोसीजर होना चाहिए, तो आपकी बात में एक अलग ही वजन आ जाता है। ये दिखाता है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो अब देखते हैं कि इस जानकारी को एक ढाल और तलवार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ज्यादातर क्रिमिनल केस मेरिट पर नहीं बल्कि प्रोसीजर की गलतियों की वजह से हारे जाते हैं। ये एक कड़वा सच है। मान लीजिए बेल एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन गलत फॉर्म इस्तेमाल कर लिया, नतीजा बेल रिजेक्ट। केस में कितना भी दम क्यों ना हो, एक छोटी सी तकनीकी गलती सब पर पानी फेर सकती है। क्रिमिनल मैनुअल इसी तरह की गलतियों से बचाने वाली ढाल है। अच्छा, ये तो हुई बचाव की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसी मैनुअल को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करें, जैसे कि पुलिस की किसी गैर कानूनी कार्रवाई को चैलेंज करने के लिए। अगर किसी को लगता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है या रिमांड गलत तरीके से लिया गया है, तो सिर्फ आईपीसी या बीएनएस की धारा कोट कर देने से काम नहीं चलता। ये एक अधूरी दलील है। जीतने का फॉर्मूला क्या है? वो है आईपीसी बीएनएस प्लस पुलिस मैनुअल और उसके साथ क्रिमिनल मैनुअल। जब आप इन तीनों को मिलाकर अपनी दलील रखते हैं, तब जाकर आपकी बात में दम आता है। देखिए, इस मैनुअल को समझना सिर्फ केस जीतने के बारे में नहीं है। ये एक जूनियर वकील से एक सम्मानित प्रैक्टिशनर बनने का सफर है। ये आपकी पहचान बदल देता है। एक जूनियर वकील की दलील अक्सर कैसी होती है? माय लॉर्ड, ये सेक्शन ऐसा कहता है, बस। लेकिन एक प्रो की दलील सुनिए। माय लॉर्ड, प्रैक्टिस डायरेक्शन 5 और क्रिमिनल मैनुअल के रूल 12 के मुताबिक प्रोसीजर ये कहता है। फर्क देख रहे हैं? ये बताता है कि आप सिस्टम को अंदर बाहर से जानते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? कोर्ट में सीनियर्स आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। क्लाइंट्स का आप पर भरोसा मजबूत होता है। आपकी इमेज एक ऐसे वकील की बनती है जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि सिस्टम को चलाना जानता है। तो चलिए इस सारी बातचीत को एक गोल्डन रूल में समेटते हैं, एक ऐसा नियम जो हर प्रैक्टिशनर के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आता है बेयर एक्ट। ये हमें बताता है कि कानून क्या है। फिर आते हैं जजमेंट्स। वो हमें बताते हैं कि इस कानून को समझा कैसे गया है, उसकी व्याख्या क्या है। लेकिन एक तीसरी और सबसे जरूरी चीज है जो थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ती है, और वो है क्रिमिनल मैनुअल। ये बताता है कि कोर्ट असल में काम कैसे करता है। तो किताबों में लिखे कानून और कोर्ट के काम करने के तरीके, इन दोनों के बीच के फर्क को समझना ही असली पावर है। अब सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।